समस्याएं हैं, व्यक्ति परेशान, परिवार परेशान, समाज परेशान, राष्ट्र और सारा विश्व है। उनको शुरुआत अपने आप से करनी है, अपने आप को बढ़िया बनाना है। घर की जो समस्याएं हैं ना, सास बहू, दुरानी जेठानी, भाई भाई, आज पूरा बिखर गया है। हम राम की बात करते हैं और राम राज्य नहीं है, मुख में राम बगल में छुरी है। राम राम का मतलब होता है राम का आदर्श है। रामायण पर्याप्त न पढ़ना, उस सांचे में अब ढलना होगा। राम का जो अनुशासन है उस पर चलना पड़ेगा ना। लेकिन चाहे इसके पहले 3 चीजें अपनाना पड़ेगा, नशा और मांस। इसके लिए अपनाना, देखो अपन छोड़ चुके, आप भी छोड़ चुके, जो नहीं छोड़ पा रहे हैं, ठीक है ना, उनको बताना पड़ेगा ना उनकी हानियां हैं। आप तो सरकार क्या करती है, नशा उन्मूलन अभियान चलाती है, फिर नशे की दुकानें लगाती है। तो हमको लोगों को जागरूक करके साथ में लेके एक बड़े आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी। और कौन सा आंदोलन हो? इसके पहले विद्यालय में परिवर्तन आएगा। अरे अपने आप में परिवर्तन आएगा, विद्यालय में कौन लाएगा परिवर्तन? बताओ। आप कह रहे हो, आपकी बात हम मानते, विद्यालय में परिवर्तन, लेकिन विद्यालय में परिवर्तन कौन लाएगा? शिक्षक लाएगा ना। शिक्षक तो वेतन, वो कर्मचारी है, शिक्षक है ही नहीं आजकल। शिक्षक होता है चाणक्य जैसे। अभी मैं गया सरकारी विद्यालय में, मेरी बच्ची पढ़ती है 4 बजे। वो शिक्षक कहता कि अभी आज ना होगा एडमिशन आपकी बच्ची का, कल आइएगा। 2 दिन मेरा बच्चे का एडमिशन पीछे हो गया, बताइए। वो एडमिशन की बात, शिक्षक है ही नहीं, शिक्षा में व्यवसायीकरण हो गया है। हमारी शिक्षा थी गुरुकुल व्यवस्था, है ना, जहाँ चाणक्य जैसे आचार्य रहते थे, चंद्रगुप्त को पैदा करते थे। तो इसको, इसमें सुधार, लेकिन सुधार लाएगा कौन, है ना। हम अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाते हैं, सरकारी में पढ़ाई नहीं होती, तो अपन विषयांतर हो रहा है ना। उनको चर्चा विस्तार नहीं करनी है। हमारा मकसद है क्या करना है, अभियान चलाना, अपने घर से चलाना है, अपने आप से चलाना है। इसके लिए गांव-गांव में क्या करना पड़ेगा, अच्छे व्यक्ति तैयार करने। अच्छे व्यक्ति हैं, उनको जरूरत है सहारे की, जो परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, प्रशासनिक रूप से, ऐसे व्यक्तियों को हम तक पहुंचाइए। हमारी विचारधारा को पहुंचाना है, तब जा करके समाधान होगा। केवल प्रवचन करने से, पहले सुन लीजिए बात को, केवल भाषण प्रवचन करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। हाँ, खूब बड़े बड़े साधु हैं, बड़े बड़े संत हैं, कथाकार हैं, सब प्रवचन कर रहे हैं। कर्म करना पड़ेगा। अरे जमीन में उतरना पड़ेगा, जन जन के घर अभियान चलाना पड़ेगा ना, कि लोग समस्याग्रस्त हैं, सास बहू कैसे सही होंगी, बेटा बेटा बाप कैसे सही होगा। इस अभियान को चलाने के लिए आपको क्या करना है, अब कसम खानी है, संकल्प करनी है। हाँ, जैसे भगवान राम ने संकल्प लिया था, निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए दृढ़हीन, सकल मुनि के आश्रम जाए जाए सुख दीन। ऐसी संकल्प करो ना। निश्चरहीन बनाने धरती तुम भी लो प्रण ठान। इसके लिए निकलना पड़ेगा ना। अब वो खूब चालीसा कर लिया, खूब आरती कर लिया, खूब यज्ञ कर लिया, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। गायत्री परिवार को हो, चाहे कोई भी मिशन हो, खूब आरती या चालीसा कर, आदमी का चिंतन, चरित्र, व्यवहार नहीं बदल रहा। इसके लिए ऐसे व्यक्ति चाहिए ना, जिनका स्वयं का चिंतन चरित्र अच्छा हो, जो घर में अच्छे से व्यवस्थित रहते हैं। अपने आदर्श देना पड़ेगा ना, अपना उदाहरण बनना पड़ेगा, खुद उदाहरण बनना पड़ेगा। राम ने भाषण नहीं दिया था, कृष्ण ने प्रवचन नहीं दिया था, चल कर दिखाया था। पिता के संकट आया ना, तो राम ने पूछा नहीं था, चल दिया था वनवासी वेश धारण करके। भाई साथ चल पड़े थे ना, वो कहा था कि तू भी चल लक्ष्मण, पत्नी चल पड़ी थी। तो ऐसे आदर्श परिवारों का निर्माण होता है। तो हमको जा करके आज ये क्या करना पड़ेगा, हर गांव में हमको एक सच्चा पुरोहित, सच्चा आचार्य, सच्चा समाज सेवी, सच्चा राष्ट्र भक्त ना, नेता, प्रशासक अच्छा तैयार करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे गुरुदेव ने क्या कहा है, सज्जनों को संगठित करना, अनीति से लोहा लेना और नवसृजन की गतिविधियों को रुचि लेना। तो इसके लिए सज्जन चाहिए ना हमको। हर गांव से कम एक हनुमान जी तो चाहिए हमको। वो व्यक्ति नहीं चाहिए जो केवल हनुमान चालीसा पढ़े, ऐसा हनुमान चाहिए जो सीता रूपी जो बहन बेटियां हैं आज, उनके लिए खड़ा हो जाए, अन्याय के लिए, अन्याय से को खत्म करने के लिए होने हनुमान चाहिए, अर्जुन चाहिए, राम चाहिए। केवल गाने बजाने वाली नहीं, ढोलक। आप देखो रामायण होते हैं, अखंड पाठ होते हैं, गुटखा खाते, दारू पीते, हाँ, पैसा लेकर के व्यवसाय करके, ऐसे भक्ति नहीं चाहिए। ऐसे भक्त चाहिए जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस की तरह, रानी झांसी लक्ष्मीबाई की तरह अपने आप को समाज के लिए न्यौछावर कर दिया। अधूरी है लड़ाई अभी ना। अभी के बाद अब ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। फुलवाड़ी में जो घटना हुई थी 3 साल पहले, एक बच्चा बताइए चला गया, पता नहीं उसका, अभी आज तक पता नहीं चला। शासन प्रशासन कुछ नहीं पता। क्या करेगा शासन, बताओ।
शासन में कौन लोग बैठे, हमारे बीच के तो बैठे हैं दुष्ट। वो गरीब का बच्चा बताइए, कोई आवाज नहीं उठाई है। आवाज भी उठाओगे तो आवाज राजनीति उठाती है, पार्टी उठाती है। कांग्रेस उठाएगी तो भाजपा कहेगी ये विरोध करेगी, भाजपा उठाएगी तो कांग्रेस करेगी। ये सब क्या है ना, राजनीतिक हथकंडा बन जाता है ना। हमको गैर राजनीतिक अभियान चलाना पड़ेगा, है ना। किसी पार्टी पॉलिटिक्स के बैनर तले नहीं, एक सामाजिक क्रांति, एक सांस्कृतिक क्रांति जो भगवान जो सुभाष चंद्र बोस ने की थी ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज खून की आवश्यकता नहीं। हाँ, आज तो जरूरत है आप साथ दो ना सत्य में। हमको सच्चे लोग चाहिए जो ईमानदारी के साथ खड़े हो जाएं, अन्याय को अन्याय कहना सीख जाएं, गलत को गलत कहने की हिम्मत वाले चाहिए, और अपने आप को ईमानदार बनाने वाले चाहिए ना, कि जो कहे नहीं मुख में राम बगल में छुरी वाले इंसान नहीं चाहिए। इसलिए हम आह्वान करते हैं आज एक क्रांति को सिद्धपीठ माँ दुलारी बाबा परमेश्वर धाम में हमारे ये माँ भगवती मानव कल्याण संगठन है ना, हमारे जो उनके परम पूज्य गुरुदेव हैं शक्तिपुत्र महाराज जी के शिष्य हैं, साधक हैं, लालपुर से मैं टीम प्रमुख भी हैं। तो इनसे हमने भी चर्चा की है कि वर्तमान की समस्याएं हैं, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यवहारिक समस्याएं, वो समाधान हो नहीं रहा है। और समाधान कैसे होगा? हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। लेकिन ये नारा रह गया है। हम भी अखिल विश्व गायत्री परिवार से 25 वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन नारा रह गया है बन करके। इसलिए इस नारे को नहीं, अब हमको घर घर तक, जन जन तक संकल्प करवाना पड़ेगा ना, और हर तरह की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। केवल प्रवचन, केवल यज्ञ, केवल हवन, केवल आरती, केवल पूजन नहीं, ये तो व्यक्तिगत साधना है। सामाजिक क्रांति करनी पड़ेगी, वैचारिक क्रांति करनी पड़ेगी। और शासन प्रशासन में भी यदि गड़बड़ियां है ना, आज है किसी भी दफ्तर चले जाओ, किसी भी बिना घूस दिए कहीं काम नहीं होता। अब बोलने वाला कोई नहीं है। खराब कौन है? जनता ही खराब है ना। घूस दे करके जबरदस्ती काम कराते हैं। बेईमानी का काम कराने वाले घूसखोरों को भी, लेने वाले देने वालों, दोनों के खिलाफ क्रांति करनी पड़ेगी ना। इसलिए आज हम आह्वान करते हैं, हम अपने यहाँ से इस क्रांति कुंज से समस्त भारत, और हम जो जिस क्षेत्र में है, ये नागौद विधानसभा आता है, मैहर क्षेत्र है और सतना जिला है, यहीं से आह्वान करते हैं। आसपास के 24 गाँव से हम क्रांति की शुरुआत करना चाहते हैं कि हर गांव से हमको 5-5 व्यक्ति चाहिए, एक हनुमान चाहिए, 5-5 पांडव चाहिए। फिर से वही संकल्प है भगवान इसका राम ने लिया था, निश्चरहीन करुणमयी भुज उठाए प्रणकीन। कृष्ण ने संकल्प लिया था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, तब मैं अवतार लूंगा। भगवान का संकल्प। तो सब भगवान ऐसे नहीं आता टपक के, भगवान हृदय में आता है, विचार के रूप में आता है, क्रांति के रूप में आता है, अनीति को खत्म करने के आक्रोश के रूप में आता है, जो हमारे अंदर आ रहा है। तो हम आह्वान करते हैं कि जो भी इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ इस अभियान में हमारे चलना चाहते हैं, ये आज़ादी की तीसरी जंग है, संपूर्ण स्वराज्य क्रांति, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस छत्रपति शिवाजी का संकल्प था, संपूर्ण स्वराज, वो अधूरा। हमारे जो लाखों शहीद हुए, चाहे वो भगत सिंह रहे हों, चंद्रशेखर आजाद रहे हों, सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी अवंतीबाई, लक्ष्मीबाई, जितने भी वीर वीरांगनाएं थे, जिसके लिए उन्होंने खून बहाया, अपने माँ बहन बेटी को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उनका सपना अधूरा है। तो आज हमारे यहाँ अपने ही लोग शासन प्रशासन में बैठ जाते हैं, नेता मंत्री बन जाते हैं, तो अपने लोगों को खून चूस रहे हैं। तो ये तो वही स्थिति है जो महाभारत में स्थिति थी। वही स्थिति द्रोणाचार, कृपाचार, इनके खिलाफ अर्जुन को खड़ा होना पड़ेगा। और अर्जुन क्या है? मोहग्रस्त है। अरे मेरा है, मेरा बेटा करेगा, गलत करेगा तो नहीं, वो सही है। अरे कोई भी गलत करे, गलत होता है। इसलिए ऐसे हिम्मत वाले लोगों को चाहिए की आवश्यकता है। इस देश में पुनः आजादी का बिगुल फूंकना है। बिगुल बज गया, महाक्रांति का वीरों स्वर दिखाना है। असमंजस में समय गंवाकर कायर नहीं कहाना। थोड़ा सा वीडियो इधर दिखा। हमारे आज यहाँ पर साप्ताहिक राष्ट्र और विश्व जागरण जुगल किशोर जी गायत्री महायज्ञ जो हम पन्ना में करते थे, पन्ना के बाद ये समस्त देव शक्तियाँ, ऊपर कलश रखा हुआ है, ऊपर जगह देखा सोमनाथ जी का कलश है, जहाँ पर समस्त देव शक्तियाँ यहाँ पर विराजमान हो चुकी हैं। और अब यहीं से हमें अपने अभियान को गति देना है। जो कार्यक्रम हम पन्ना से चला रहे थे, पन्ना में टीम नहीं मिल पाई,
कुछ लोग ही मिले, लेकिन वो भी बेचारे साधन संपन्न, चूंकि